वेलकम टू भाटिया ट्यूटोरियल। तो आज हमारा टॉपिक है एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बाय शॉर्ट ट्रिक मेथड। देखिए, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट, फिर उसके बाद हम करेंगे डिटर्मिनेंट बाय शॉर्टकट ट्रिक से, ठीक है, जिससे कि आपका काफ़ी समय बचेगा। ये ए हमें गिवन दिया हुआ है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपली आपने कोई कोफैक्टर इसमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आपने इसको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए इधर से ये जो स्लैंटिंग लाइन है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको उल्टा दो। 1 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 1 आ जाएगा। और जो बाकी इस तरफ जो एलिमेंट है, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं। 2 कन्वर्ट हो गया -2 में, 3 भी किस में कन्वर्ट हो गया, -3 में। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था वो क्या थी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें कोई मैट्रिसेस 3 क्रॉस 3 की गिवन है, इसको कैसे लिख लें, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कोफैक्टर में ये -1, 1 एंड 2, 3, 1, 3, -1, 1, -1, 3 एंड 4, इनको पहले आपने, इस मैट्रिसेस को पहले आपने लिख लेना है। ये देखिए, ये मैट्रिसेस मैंने लिख ली। अब क्या करना है, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो को दोबारा यहाँ पे रिपीट करना है। पहले मैंने ये मैट्रिसेस एज इट इज की एज इट इज लिख ली, ये देखिए। फिर मैंने नीचे पहली और दूसरी रो को रिपीट कर दिया। उसके बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक। अब इसका क्या कर लिया, ये देखिए ऐसे पैटर्न बना लीजिए, इधर से इधर मल्टीप्लाई, इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर से इधर, ठीक, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम पैटर्न तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, पहले 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू -1, -4, बीच में हमेशा साइन माइनस का। 3 को 1 के साथ किया तो 3। सिमिलरली इधर -1 को 1 के साथ किया तो -1, बीच में साइन माइनस का। 4 को 3 के साथ किया तो 12, इधर से इधर, 3 3 9, बीच में माइनस का साइन, -1 को -1 के साथ करेंगे तो +1 नहीं बन जाएगा, तो 9 - 1 आ गया। क्लियर। अब ऐसे ही सेकेंड लाइन में 2 3 6, बीच में माइनस का साइन, 1 को 4 के साथ किया तो 4, -1 को 4 के साथ किया तो -4, बीच में माइनस का साइन आएगा, और 2 - 1 -2 तो प्लस हो गया। 1 को -1 के साथ किया तो -1, बीच में माइनस का साइन, -1 को 3 के साथ किया तो -3, तो वो भी +3 हो गया। सिमिलरली नीचे 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन, -1 को 2 के साथ किया तो -2, माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पे क्या बन गया, 2। 3 को 2 के साथ किया 6, बीच में माइनस का साइन, 1 को -1 के साथ किया तो वो भी +1। सिमिलरली ये, तो ये इनको सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये मैट्रिसेस बन गई। इसका ट्रांसपोज कर लीजिए तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। क्लियर। एडजॉइंट के बाद हम अपनी अगली दूसरी शॉर्टकट ट्रिक पे जाते हैं, जो है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, जिसमें पहले सिंपली एडजॉइंट निकालने के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है, फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ते हैं, फिर ट्रांसपोज करो, एडजॉइंट आता है, फिर उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक के साथ आप चुटकियों में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ए आपको गिवन है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए को आप क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। यहाँ पर जो n दिया गया है वो मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है। जैसे ये मैट्रिसेस दी गई है 2 क्रॉस 2 की, तो इसमें n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2, ठीक। तो एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 4 4 16 -6, तो क्या आ गया डिटर्मिनेंट 10।
तो 10 की पावर n की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1, 10 की पावर 1 तो क्या आ गया 10। सिंपली ये मेरे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज 10। अभी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था 2 क्रॉस 2 का। अब मैं आपको 3 क्रॉस 3 का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाती हूँ। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट की शॉर्टकट ट्रिक मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है क्विकली इसको देखते हैं। सिमिलरली पहले ये मैट्रिसेस आप लिख लेंगे और पहले 2 कॉलम को यहाँ पे पीछे रिपीट करेंगे। हमेशा मैट्रिसेस जो हमने मैट्रिसेस लिखी है ये वाला इधर से इधर जाएंगे पहले, फिर इधर से इधर, देन इधर से इधर। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में अगली स्लैंटिंग लाइन को। 4 को -1 के साथ -1, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ गया 4। फिर -1 को 1 के साथ, फिर 1 के साथ क्या आ गया -1। देन 3 इंटू 3 9, 9 टू ज़ा 18। पहले इनकी सिंप्लीफिकेशन करके बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ से -1 को -1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, फिर 3 1 और -1 को मल्टीप्लाई -3, देन 4 3 ज़ा 12 इंटू 1 12। अब इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आ गया 10। तो अब अगर हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे पास n कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस है तो n भी क्या होएगा 3। तो ये 10 रेज टू पावर 3 माइनस 1, 10 रेज टू पावर कितनी आ गई 2। 10 को 2 टाइम्स लिख लिया, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 100। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100। चलिए 3 क्रॉस 3 की एक अनदर मैट्रिसेस भी सॉल्व करते हैं। ये डायगोनल मैट्रिसेस लेके चल रही हूँ मैं। इफ ए बी ए 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए, मेरे पास ये गिवन है ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू गिवन है। पहले ए गिवन होता था, अब ये दिया है। तब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए एडजॉइंट ए को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ए एडजॉइंट ए की वैल्यू ये गिवन है, उसको लिख लीजिए। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 5, डायगोनल मैट्रिक्स 5 कॉमन, तो बाकी जो बच गया उसको लिख लिया। इसको क्या नाम देते हैं हम आई का। तो डैट मीन्स अगर इस पैटर्न को इसके साथ कंपेयर करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला फिर वही, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5, 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1, 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 25। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आपके पास क्या आ गया 25। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो ठीक, अगर कुछ डाउट क्लियर करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नई शॉर्टकट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।